मैं एक सभा में बैठा था। बहुत लोग थे। कोई जीवन के बारे में पूछ रहा था, कोई ध्यान के बारे में, कोई प्रेम के बारे में। तभी एक व्यक्ति खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर थकान थी, उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने कहा, भगवान, मेरी जिंदगी में पिछले कुछ सालों से लगातार बुरा ही हो रहा है। काम में असफलता, रिश्तों में टूटन, घर में समस्याएं, सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। लोग मुझे समझाते हैं कि चिंता मत करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है, तो क्या मुझे भी यही मानकर चलना चाहिए कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है? मैं कहता हूं, पहली बात तो ये समझ लो कि ये वाक्य कृष्ण ने नहीं कहा। तुम लोगों की एक बहुत पुरानी आदत है, तुम्हें अपनी बात को वजन देना होता है, इसलिए तुम उसे किसी बड़े नाम से जोड़ देते हो। अगर तुम कहो कि मैं ऐसा सोचता हूं तो लोग हंस देंगे, लेकिन अगर तुम कह दो कि कृष्ण ने कहा है तो लोग सिर झुका लेंगे। ये तुम्हारी चालाकी है। भगवत गीता में ये वाक्य नहीं है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कृष्ण ने जो कहा वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन तुमने इस गहरी बात को बदल दिया। तुमने इसे एक सांत्वना में बदल दिया। तुमने कह दिया, जो होगा अच्छा ही होगा। देखो, तुम्हें सांत्वना बहुत पसंद है। सांत्वना अफीम की तरह होती है। थोड़ी देर के लिए दर्द कम हो जाता है, लेकिन बीमारी वही रहती है। कृष्ण तुम्हें सांत्वना नहीं दे रहे थे, कृष्ण तुम्हें जगा रहे थे। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, सामने उसके अपने गुरु हैं, अपने रिश्तेदार हैं। उसका मन डर से भरा हुआ है। वो कहता है, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अगर कृष्ण चाहते तो अर्जुन को सांत्वना दे सकते थे, कह सकते थे, चिंता मत करो अर्जुन, जो होगा अच्छे के लिए होगा। लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। कृष्ण ने कहा, तुम परिणाम से डर रहे हो और परिणाम तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारा काम केवल कर्म करना है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि तुम कर्म कम करते हो और परिणाम के बारे में ज्यादा सोचते हो। तुम हर काम इसलिए करते हो कि तुम्हें कुछ मिले, सम्मान मिले, पैसा मिले, सफलता मिले, स्वर्ग मिले, और इसी कारण तुम्हारा मन भविष्य में जीता है। लेकिन जीवन भविष्य में नहीं है, जीवन केवल वर्तमान में है। जब तुम परिणाम के लिए जीते हो तो तुम जीवन से चूक जाते हो। वो फिर बोला, तो क्या ये वाक्य गलत है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? मैं कहता हूं, ये पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। समस्या वाक्य में नहीं है, समस्या तुम्हारी जल्दबाजी में है। तुम हर घटना का फैसला तुरंत कर देना चाहते हो। अभी कुछ हुआ नहीं कि तुम कह देते हो ये अच्छा है या ये बुरा है। लेकिन जीवन इतना छोटा नहीं है कि उसे एक ही क्षण में समझ लिया जाए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। चीन के एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके पास एक घोड़ा था। वही उसका सहारा था, वही उसकी रोजी थी। एक दिन वो घोड़ा भाग गया। गांव के लोग आए और बोले, ये तो बहुत बुरा हुआ। बूढ़ा किसान मुस्कुराया और बोला, कौन जानता है अच्छा या बुरा। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा वापस आया और उसके साथ कई जंगली घोड़े भी आ गए। गांव वाले फिर आए
ये तो बहुत अच्छा हुआ। बूढ़ा किसान फिर मुस्कुराया। कौन जानता है अच्छा या बुरा। कुछ दिनों बाद उसका बेटा उन घोड़ों को काबू करने की कोशिश कर रहा था। वो गिर गया और उसका पैर टूट गया। गांव वाले फिर आए। बहुत बुरा हुआ। बूढ़ा किसान बोला, कौन जानता है अच्छा या बुरा। कुछ हफ्तों बाद सेना गांव में आई। युद्ध चल रहा था। हर जवान लड़के को सेना में ले जाया जा रहा था, लेकिन किसान का बेटा नहीं गया क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था। गांव वाले फिर आए और बोले, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और बूढ़ा किसान फिर बोला, कौन जानता है अच्छा या बुरा। अब देखो, घटना वही है, लेकिन उसका अर्थ समय के साथ बदलता रहता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बुद्ध ने कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, ऐसा बुद्ध ने भी कभी नहीं कहा था। बुद्ध की दृष्टि कुछ और थी, और वो कहीं अधिक गहरी थी। बुद्ध ने जीवन को दिलासा देकर नहीं समझाया। उन्होंने जीवन को जैसा है वैसा देखने की बात कही। और जब उन्होंने शक्ति की बात की तो पहली ही बात क्या कही? उन्होंने कहा, जीवन में दुख है। ये उनकी पहली समझ थी। लेकिन बुद्ध यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, दुख है लेकिन वो स्थायी नहीं है। उन्होंने एक शब्द दिया, अनित्य। अनित्य का अर्थ है सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम्हारा सुख भी बदलेगा, तुम्हारा दुख भी बदलेगा। आज जो चीज तुम्हें बहुत बड़ी समस्या लग रही है, कुछ समय बाद वही तुम्हें साधारण लग सकती है। और आज जो चीज तुम्हें बहुत बड़ी खुशी लग रही है, वो भी हमेशा नहीं रहने वाली। यही जीवन का स्वभाव है। लेकिन तुम्हारी समस्या क्या है? तुम हर घटना पर तुरंत निर्णय दे देते हो। अभी कुछ हुआ नहीं और तुम कह देते हो, ये अच्छा है। थोड़ी देर बाद कुछ और हुआ और तुम कह देते हो, ये बुरा है। तुम हर क्षण निर्णय करते रहते हो। लेकिन जीवन कोई अदालत नहीं है। जीवन एक रहस्य है, और रहस्य को जल्दी में नहीं समझा जा सकता। इसलिए जब कोई तुमसे कहे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो तुरंत विश्वास मत कर लेना। थोड़ा ठहरना, थोड़ा देखना, थोड़ा प्रतीक्षा करना। क्योंकि हो सकता है जो तुम्हें अभी बुरा लग रहा है, वही किसी बड़ी समझ की शुरुआत हो। और हो सकता है जो अभी अच्छा लग रहा है, वही किसी बड़ी परेशानी का बीज हो। जीवन को समय चाहिए और समझ को धैर्य चाहिए। इसलिए अगर तुम्हारी जिंदगी में अभी बुरा चल रहा है, तो ये मत सोचो कि सब अच्छा ही होगा। बस इतना समझो, ये भी बदल जाएगा। और अगर तुम जागरूक रहकर जीवन को देखो, तो हर घटना तुम्हें थोड़ा और गहरा बना सकती है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो। बुद्ध कहते हैं, जागो। दोनों तुम्हें एक ही दिशा में ले जा रहे हैं। एक कर्म के माध्यम से तुम्हें वर्तमान में लाना चाहता है, दूसरा ध्यान के माध्यम से। और जब तुम सच में जाग जाते हो, तब तुम्हारा मन अतीत और भविष्य के बीच भटकना बंद कर देता है। तब तुम केवल शुद्ध वर्तमान में होते हो, और उसी क्षण तुम उस पूर्ण का हिस्सा बन जाते हो जिसके लिए तुम इस जीवन में आए हो।